हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। कल फ्रेंड्स हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पूरे बढ़िया के तरीके से ख़त्म कर चुके थे। उम्मीद है कि आप लोग भी उसका रिवीजन कर चुके होंगे अभी तक। आज फ्रेंड्स हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेंड्स शांत दशमलव। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई संख्या भिन्न के रूप में होती है, जैसे मान लें कि 5/10 भिन्न में है ना। तो अगर ये भिन्न में कटने के बाद, यानी इस संख्या को यदि हम कटाएं तो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये 0.5 आएगा, यानी दशमलव के बाद 5 पे जाके कट गया है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव। ठीक उसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम बोले 8/5, तो जब हम इसको कटाएंगे तो ये आएगा 1.6। तो ये भी क्या है, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट गया है, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव। ठीक है। अब होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव किसको कहेंगे, तो दशमलव के बाद जो कभी भी नहीं कटता है, या तो एक ही संख्या बार बार आए या अलग अलग प्रकार का संख्या आते जाए, लेकिन दशमलव के बाद वो कहीं कटे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। जैसे अगर हम बोले कि 10/3, तो जब हम लोग इसको भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 3.333, ऐसे 3 3 आते जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल दे 7/3, तो जब हम इसको कटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 2.333। ये भी 3 3 आते जाएगा, यानी दशमलव के बाद कहीं भी नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। अब हम लोग देखते हैं कि जो अशांत दशमलव होता है ये दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो फ्रेंड्स, जो अशांत दशमलव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती। पहले हम इसका छोटा छोटा नाम याद कर लेते हैं, फिर हम इसका पूरा नाम बताएंगे। ठीक है। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती कहने का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद यदि कोई एक संख्या या एक संख्या का समूह बार बार आता है, यानी बार बार आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे आवर्ती। जैसे हम बोले थे कि जो 10/3 है, तो जब हम इसको काटाएंगे तो 3.333 बार बार आ रहा है, यानी ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्ती। क्या कहेंगे, इसको आवर्ती। ठीक उसी तरह 7/3 का भी एग्जाम्पल दिए थे, तो इसका आंसर क्या आया था, 2.333। इसमें भी दशमलव के बाद 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। और आवर्ती को दिखाने का तरीका क्या है, तो आवर्ती में हम लिख सकते हैं 3.3। 3 बार बार आ रहा है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर एक लाइन दे देते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी 3 बार बार आ रहा है, तो इसमें भी 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन दे देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अनावर्ती किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा भिन्न जिसका दशमलव प्रसार जो है दशमलव के बाद कहीं भी नहीं कटता है, अलग अलग संख्या बार बार आते जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अनावर्ती। जैसे अगर हम बोले कि कोई भिन्न है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, 0.101001000 तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बार बार संख्या तो आते जा रहा है, लेकिन एक जैसा कोई नहीं है। ये संख्या जो है दशमलव के बाद एक जैसा नहीं है, लेकिन ये बार बार आते जाएगा और कभी कटेगा भी नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती। ठीक उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम बोले 2 फिर 1, 2 डबल 1 फिर 2 ट्रिपल 1, ऐसे अगर आते जाए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अनावर्ती। और अनावर्ती को दिखाने के लिए हम ऊपर लाइन कुछ नहीं दिखाते हैं। ठीक है, बस इसको ऐसे ही बोलेंगे। तो एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका पूरा नाम देखते हैं। पूरा नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स बस इसमें आपको अनौसानी जोड़ देना है। इसमें आपको क्या जोड़ देना है, अनौसानी। तो फ्रेंड्स एक हो जाएगा अनौसानी आवर्ती और एक हो जाएगा अनौसानी अनावर्ती। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अशांत दशमलव होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अनौसानी आवर्ती और एक होता है अनौसानी
अनावर्ती। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये दशमलव प्रसार पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के तरफ, जिस एक्सरसाइज का नाम है 1.3। तो फ्रेंड्स इसमें का एक नंबर सवाल है। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इनका दशमलव प्रसार बताना है कि वो शांत है कि अशांत है। यदि अशांत है तो किस प्रकार का है, अनौसानी आवर्ती है या कि अनौसानी अनावर्ती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 का। एक नंबर सवाल, तो ये एक नंबर सवाल बोल रहा है कि 36/100। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए ये 0.36 आएगा, आएगा ना। तो ये दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके कट गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शांत। क्या बोलेंगे, शांत। ठीक उसी तरह आप दूसरा सवाल बोल रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है फ्रेंड्स 1/11। तो 1/11 को जब हम तोड़ेंगे तो ये फ्रेंड्स आ रहा है 0.090909, यानी 09 क्या हो रहा है, बार बार आते जा रहा है। तो हम बताए थे फ्रेंड्स कि जब ऐसी संख्या बार बार आते जाए तो ये क्या होता है, आवर्ती। क्या होता है ये, आवर्ती। आवर्ती को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऊपर लाइन से। तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अनौसानी, अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। इसमें पूरा 6 सवाल है एक नंबर का। तो 3 सवाल हम बता देते हैं, 3 सवाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना के लाइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इजीली पूछ सकते हैं। तो 3 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। ये दिया है 4.1/8। तो फ्रेंड्स जब हम इसको सीधा करेंगे तो 8 चौके 32, 32 एक 33, 33/8। जब हम इसको कटाएंगे तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार से कटेगा, तो देखिए 8 चौका 32, दशमलव देंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40। यानी ये दशमलव के बाद कहीं ना कहीं कट गया। तो कहीं ना कहीं कट गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। क्या बोलेंगे इसको, शांत। यानी ये शांत है। 2 नंबर अनौसानी आवर्ती है, अब 1 नंबर शांत है। तो फ्रेंड्स इसके बाद के जो 3 सवाल है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सवाल बना के लाइएगा। यदि सवाल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सीधा सवाल पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये वीडियो समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।